ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब उमार दानिया के दबाव में आकर दानिया से शादी कर लेगा, जिसके बाद ये सच्चाई जब सदफ को पता चलेगी तो सदफ इन दोनों के साथ बहुत बुरा करने वाली है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि दानिया वापस आ चुकी है और उसने अपने शौहर से तलाक भी ले ली है, और वो भी यही चाहती है कि अब उमार भी सदफ को तलाक देकर उससे शादी कर ले, और इसी वजह से वो उमार को बार बार अपने पास बुलाती है, जहां उमार भी सदफ को धोखा दे रहा है और सदफ को बगैर बताए दानिया से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, जहां दानिया उमार से कहेगी कि उमार तुम मुझसे शादी कर लो, तुम जो मर्जी करो, लेकिन मुझसे शादी कर लो। तुम या तो सदफ को तलाक दे दो, लेकिन अगर तुम नहीं देना चाहते तो तुम इसे भी रख सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम मुझसे शादी करोगे। जहां उमार कहेगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं सदफ से शादी कर चुका हूं। और तब दानिया उमार से कहेगी कि उमार अब क्या कर लेगी, वो अब तो तुमने अपनी जिद पूरी कर ली है, अब तो तुमने उसे पा लिया है, उससे शादी कर ली है, अब वो कुछ नहीं कर सकती अगर तुम मुझसे शादी भी कर लोगे। तो जहां उमार कहेगा कि मैं ये सब नहीं कर सकता और तुम ये सब बातें न सोचो, तो बेहतर है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। जहां यहाँ पर दानिया उमार से कहेगी कि उमार मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, मैं तो तुम्हारी कब की हो चुकी हूँ, अब बस तुम्हें मेरा होना बाकी है, और अब तुम मेरे होने से इनकार कर रहे हो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते उमार, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जहां हो सकता है कि उमार यहाँ पर दानिया की ब्लैकमेलिंग में न आए और वहां से उठकर वापस चला जाए, जहां दूसरी तरफ सदफ को भी होल उठने लगेंगे, जहां सदफ हमशा से कहेगी कि हमशा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहां फिर हमशा भी सदफ की ये बातें सुनकर सदफ को भड़काने से बाज नहीं आएगी। जहां मुझे तो हमशा की समझ नहीं आती कि ये सदफ की शादी रखना चाहती है या सदफ की शादी तोड़वाना चाहती है। पहले तो समझ आता है कि उसे बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत थी, इसलिए ये सदफ और इमार की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अब क्या उसको मसला है, जहां फिर हमशा सदफ से कहेगी कि अब उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं रही, तुम उसके लिए एक पत्थर की तरह थी जिसे उसने पा लिया है, और अब वो तुम्हें पाने के बाद किसी भी किस्म का खौफ और डर नहीं रखता, और अब उसे कोई डर नहीं है कि तुम कहीं चली जाओगी, इसीलिए तो वो अब आज़ाद और खुला घूम रहा है। जहां फिर सदफ कहेगी कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारा ये मतलब है कि मैं उसके लिए सिर्फ एक दूर पड़ा हुआ पत्थर थी जिसको वो पाने के लिए बेताब हो रहा था, और अब जब पा चुका है तो अब उसे उसकी कदर ख़त्म हो चुकी है। जहां फिर हमशा कहेगी कि मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूं, मुझे नहीं पता कि अब उमार कैसा है और कैसा नहीं है, ये तुम्हें बेहतर पता होगा। जहां फिर सदफ कहेगी कि उमार ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, और तब हमशा कहेगी कि एक मर्द के ऐसा वैसा होने के पीछे एक लड़की होनी चाहिए, अगर उमार की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है तो उसका मतलब है वो इसी वजह से तुम्हें इग्नोर कर रहा है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि सदफ को यहाँ हमशा से पूछना चाहिए कि हमशा जब मैं इससे मोहब्बत नहीं करती थी तो तुम उसके कलाम सुनाने से बाज नहीं आती थी, मुझे बताते हुए तुम्हारा मुंह नहीं थकता था कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, और अब तुम यही कह रही हो कि वो मुझे धोखा दे रहा है और दूसरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। जहां फिर हमशा सदफ से कहेगी कि सदफ पहले तो तुम खौफ नहीं खाती थी, तुम्हें कोई डर नहीं लगता था, और अब ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना ज़्यादा डरने लगी हो। जहां फिर सदफ कहेगी कि हमशा मुझे उमार से मोहब्बत हो गई है, और तब यहाँ पर हमशा कहेगी कि कितनी दबंग हुआ करती थी तुम अमार को एक आंख नहीं भाती थी, अब तुम खुद को देखो कैसे मोहब्बत ने मार डाला तुम्हें। सदफ मैं तो हैरान हूँ तुम पर। जहाँ हमशा यहाँ से उठकर जाने लगेगी, जहाँ फिर सदफ हमशा से कहेगी कि हमशा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं और क्या नहीं, लेकिन जब भी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अमार मुझे धोखा दे रहा है, और अब तुम्हें पता है मैं उस पर शक करने लगी हूँ, और जब भी मैं उस पर शक करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। जहाँ फिर हमशा कहेगी कि जो फिर कर रही हो करती रहो और यकीन कर लो उमार पर कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जहां अभी भी सदफ के दिमाग में बातें चल रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ दानिया भी बाज नहीं आएगी और फ़ोन करके उमार को अपने पास आने का कहेगी और कहेगी कि अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी नस कट लूँगी। जहां फिर उमार कहेगा कि तुम भूल रही हो
कि मैंने सुदफ से शादी की है और मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जिसके बाद हो सकता है कि अमार फ़ोन कट दे और यहाँ पर दानिया कहेगी कि ये सुदफ नामी बलामर क्यों नहीं जाती, ये अगर मर जाए तो मेरी ज़िंदगी से ये कांटा निकल सकता है। लेकिन अब दानिया भी हार नहीं मानेगी और उमार को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर दानिया ने कहा है कि वो अपनी निस काट लेगी तो वो अपनी निस काट लेगी। जिसके बाद अम्मार भागता हुआ दानिया के घर पहुंच जाएगा, जहां दानिया अपना हाथ काट लेगी और यह देखकर उम्मार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। जहां फिर अम्मार दानिया से कहेगा कि मैंने तुम जैसी पागल लड़की कहीं नहीं देखी, और तब दानिया भी उमार से कहेगी कि तुम भी तो उसी तरह पागल थे। सुदफ के पीछे तुमने भी तो अपनी जान लेने की कोशिश की थी। अब तो सिर्फ मैंने ट्रेलर चलाया है, अभी तो पूरी की पूरी फिल्म चलाना बाकी है, और जिस दिन मैंने वो फिल्म चला दी तो इमार तुम कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जहां फिर जावियार भी फ़ोन पर बिलाल अब्दुल्ला से बात करेगा और बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में पूछेगा। जहां फिर जावियार बिलाल अब्दुल्ला को बताएगा कि वो पहले वाली सदफ नहीं रही, पहले वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, हंसती थी, खेलती थी, बातें करती थी, अब तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और दुखी भी। मुझे समझ नहीं आता कि उसके रवैये में इतना बदलाव कैसे आ गया है। जहां मुझे यही लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ के बारे में ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा और सिंगापुर से वापस आने का प्लान बनाएगा। जिसके बाद वो जैसे ही वापस आएगा तो सबसे पहले सदफ से मिलेगा, जहां फिर सदफ इससे बड़े ही हंस खेलकर मिलेगी। और तब बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहेगा कि सदफ, मेरी यही दुआ है कि तुम्हें वो सब कुछ मिले जो बिलाल अब्दुल्ला को नहीं मिला। जहां फिर यहाँ सदफ एक तो बिलाल अब्दुल्ला और उसकी बातें सुनकर और दूसरा हमशा की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। जहां फिर उमार जैसे ही दानिया से मिलकर वापस आएगा तो सदफ भी उमार के गले लगकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगेगी, और यहाँ पर इमार को शर्मिंदगी होगी कि उसने सदफ को थोड़ा बहुत धोखा दे दिया है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब दानिया के दबाव में आकर इमार दानिया से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा, और हो सकता है कि दानिया और इमार एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन जब ये खबर सदफ तक पहुंचेगी तो सदफ बहुत ही बुरा सलूक करने वाली है, और हो सकता है कि वो इमार को बहुत ज़्यादा बातें सुनाए और उसके बाद इमार से तलाक लेने का मुतालबा कर दे, क्योंकि वो इमार के इस धोखे से कभी भी बाजियाब नहीं हो पाएगी। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।